नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बादीपुरा के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती हरप्रीत कौर और उनके जो प्रतिनिधि है मलकीत सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की बात करें तो जैसे पेयजल है, शिक्षा है और रोडें हैं, विद्युतीकरण है। इन मुद्दों पे बात करेंगे जो धरातल पे है। जैसे बात करते हैं सरपंच साहब की, तो इनका जो कार्यकाल है लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है, और बात करें राजस्थान की तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है। तो इन्होंने कांग्रेस की सरकार में क्या कर पाए हैं और भाजपा की सरकार में क्या कर पाए। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है। राजनीति में मेरे फादर साहब भी राजनीति में इंटरेस्टेड थे जी। फिर मैं कॉलेज लाइफ में 12 कॉलेज से मैंने बीएससी किए। बिल्कुल। तब से ही यूथ कांग्रेस में हूँ और अभी वर्तमान में यहाँ से मंडल अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। जी जी, बहुत ही अच्छा। कि जैसे कांग्रेस पार्टी से आप मान लो लगातार जुड़े आ रहे हैं और उसमें आपके पास अभी यूथ कांग्रेस का पद भी है यहाँ पे। फुल कांग्रेस। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करें सरपंच साहब अपने क्षेत्र की और आपकी ग्राम पंचायत बादीपुरा की, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उन्होंने आपकी जो धर्मपत्नी है हरप्रीत कौर जी, उनको सरपंच पद पे चुना है। तो अपने यहाँ के बादीपुरा के जो ग्राम शिक्षा का स्तर कैसा है? देखो, हमारी पंचायत राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है, लास्ट बॉर्डर है। यहाँ से हमारी पंचायत से नेक्स्ट एमपी स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो वैसे हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन योजनाओं का अभाव है। जो अच्छे शिक्षक हैं वो नहीं आ पाते हैं दूरी की वजह से, जो कि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो बाहर के हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा कमी ये है कि हमारे बादीपुरा में लेडीज़ टीचर की कमी है। जो बच्चियाँ आती हैं तो मैंने 1-2 बार लिख के भी भेजा है, ऊपर भी भेजा है, लेकिन अभी तक थोड़ा सा वो अभाव रहा है। वैसे अभी वर्तमान में हमारे लास्ट गवर्नमेंट में कांग्रेस में नाहरगढ़ जो हमारा कस्बा लगता है, यहाँ पे 2 कॉलेज उन्होंने दिए हैं। दोनों ही कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे एक ITI कॉलेज दिया है, एक बॉयज और गर्ल्स कंबाइंड कॉलेज है। तो शिक्षा का ठीक है। थोड़ा सा पानी की कमी है हमारे क्षेत्र में, जो कहीं से भी सिंचित एरिया नहीं है, और मेन समस्या पंचायतों में पेयजल की ही आती है। तो बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका, क्योंकि मैं और भी आपके जो साथी जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी हम गए हैं, देखा हमने, लेकिन जो पेयजल का संकट है वो बहुत ही बुरा है। यहाँ का जो धरातल में मैंने देखा है कई जगह जो टैंकरों से आप लोग जो जनप्रतिनिधि है वो पूर्ति करवा रहे हैं, फिर भी पानी की पूर्ति नहीं हो रही। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सरकार से? मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे जो क्षेत्र में जो केंद्र द्वारा ERCB परियोजना जो अभी चल रही है, उसमें हमारे क्षेत्र को जोड़ा जाए, ताकि हमारी मतलब समस्या का परमानेंट समाधान हो सके। क्योंकि ना तो पीने के पानी है पर्याप्त, तो ना ही सिंचाई का है। और इसी वजह से यहाँ पे अधिकांश लोग पलायन कर रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि खेती अभी नुकसान का साबित हो रही है, सिंचित एरिया नहीं है इस वजह से। तो मेरा तो एक ही सुझाव है कि इस क्षेत्र को चाहे अकावत परियोजना से जोड़ा जाए, चाहे ERCB परियोजना जोड़ा जाए, ताकि समूह जो 8-10 पंचायतें हमारी लगती हैं, यहाँ पर 500-600 फीट वाटर लेवल चला गया है, जो कि आने वाले समय में बहुत ही अभी भी टैंकरों से 4 रुपए से मार्च से हमने टैंकर चलाए हैं। जैसे भी हो सका हमने प्रयास किया है पेयजल में, लेकिन फिर भी पब्लिक को आकांक्षाएं ज्यादा रहती हैं। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि, और पिछले अभी जब से ये आचार संहिता लगी है तब से तो 1 रुपये भी पंचायत में किसी प्रकार की कोई किस्त नहीं है, ना ही कोई फंड आया है। तो उसकी वजह से भी हमें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी, जैसे सरपंच साहब बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि अभी तक कोई किस्त भी नहीं आई है, न ही किसी प्रकार का ग्राम पंचायतों में फंड आया है। तो जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया? नरेगा में हमने कच्चा पक्का दोनों तरह का काम किया है। नरेगा में हमने तलाइयों के थ्रू मनरेगा के तहत लोग बागों को रोजगार दिया है, और उसके साथ साथ हमने इंटरलॉकिंग और एक एनीकट भी बनवाया है। मनरेगा से हमने पक्का काम भी किए हैं, ताकि पंचायत का विकास हो सके। तो
लेकिन सरपंच साहब पक्के काम आपने किए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं आप ग्राम पंचायत में। लेकिन आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है कई हमें मिले हैं, उन लोगों ने जैसे बताया कि जैसे पक्के और कच्चे वर्ग में जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर आप जो पक्के वर्ग करवा रहे हो, इसके अंदर जो माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति बिल्कुल धीमी चल रही है। और जो सरपंच आज जो जनप्रतिनिधि है जो ग्राम पंचायतों में सरपंच पद पे हैं, और आप लोग जब चुनाव लड़ते हैं उस टाइम लोगों से वादे किए थे उन पे खरा नहीं उतर पाएंगे, क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे नरेगा? सर्वप्रथम तो हमें जो जनता ने जिस उम्मीद से हमें बनाया था उसमें एक सबसे बड़ी बाधा तो कोरोना रहा, जो हमारा 1.5-2 साल का कार्यकाल रहा, उसमें ना ही तो किसी प्रकार का बजट आ पाया और बिल्कुल जैसे मान लो आना जाना बिल्कुल बंद था। तो वो 1.5-2 साल का जो कार्यकाल रहा, एक तो वो हमारे लिए लॉस का काम रहा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक जो निर्मला जी हैं और हमारे प्रधान साहब और मंत्री जी ने हमें अच्छा सहयोग दिया। तो हमने 2.5-3 साल में काफी काम किए हैं, ग्रेवल सड़कें भी बनवाई हैं, हमारे तालाब का जीर्णोद्धार भी किया है। उन्होंने 1,05,00,000 रुपए हमें स्वीकृत करवाए थे, जो इरिगेशन विभाग ने हमारे तालाब का काम भी किया है। तो सरकार से अच्छा सपोर्ट मिला इस 2-2.5 साल में, तो हमने प्रयास किया जी। अब लेकिन जो पब्लिक की उम्मीदें थी तो हमने नरेगा से काम किया। बस दिक्कत ये रही कि वो पेमेंट समय पे आ जाता तो हम और अधिक काम कराते नरेगा में। तो 2-2 साल 1.5 साल तक पेमेंट नहीं आता है, तो उस वजह से फिर वो काम कराने में थोड़ी दिक्कत आती है। जितनी हमारी क्षमता है हम उस अनुरूप काम किया है। तो यही रहा। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपने केंद्र सरकार की और भी अभी योजना चल रही है, जल जीवन मिशन, जल जीवन घर घर नल योजना, इसके तहत अपनी ग्राम पंचायत में कैसा विकास हो रहा है, क्या स्थिति है? अभी तक जनता जल योजना का हमारी पंचायत में तो कोई काम अभी आया नहीं है। वो उन्होंने जो सिस्टम बनाया है पंचायत वाइज, वो उस पंचायत में अभी हमारा हमने 2-4 बार लिख के भी दिया है, लेकिन वो 5-5, 6-6 पंचायतों को ले रहे हैं। तो उसमें हमारा भी अगले चरण में नंबर बता रहे हैं। तो अगर ये सभी जगह अगर एक साथ काम शुरू हो जाता तो हमारे भी फायदा रहता, हमारी पंचायत वालों को भी समय से नल वगैरह सब सुविधा मिलती। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो केंद्र की जो योजना है वो सभी पंचायतों में एक साथ शुरू हो, ताकि हमारा भी, अब वो आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन में वो कहते हैं जब आपका नंबर ऊपर से आएगा तभी बजट आएगा। तो हमने काफी प्रयास किए लेकिन उसमें हमारा अभी जनता जल योजना में फायदा नहीं मिल पाया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात की अपने अभी आपके बादीपुरा ग्राम पंचायत की और क्षेत्र की, इसके अंदर जैसे मेन तो समस्या पेयजल की है ही है, वो तो घोर संकट है पेयजल का। इसके अलावा और अपनी ग्राम पंचायत में कोई मेजर समस्या जो काम आज दिन तक नहीं हो रहा है, ऐसी कोई मेजर समस्या है कोई? पेयजल के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पर ज्यादातर वन विभाग का एरिया लगता है जी। अब वो जो गांव हमारे यहाँ बसे हुए हैं वो रेंज वाले वन विभाग वाले कहते हैं हमारी भूमि है, और जो गांव पुराने बसे हैं वो राजस्व गांव हैं। तो उन गांवों में हमें पट्टे जारी करने में थोड़ी समस्या आती है। तो थोड़ा सा तालमेल की सरकार, हमने काफी प्रयास किए भी वन विभाग से कह के जी गाँव राजस्व गाँव है, लेकिन थोड़ा सा वन विभाग की तरफ से थोड़ा सा ये हमें समस्या का सामना करना पड़ा। तो पट्टे जारी करने में भी हमें दिक्कत आई। और दूसरी सर समस्या ये है कि जो भी योजना है टेल क्षेत्र में तो बहुत कम मिल पाती है। जो भी सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना है वो धरातल तक नहीं पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही है, लेकिन वो कहने का मतलब यूं कि बजट फुल नहीं मिल पाता। अब वहाँ बचा खुचा बजट आता है, अब किस्तें भी समय से नहीं आ रही, कम से कम 3-4 किस्तें हमारी ड्यू हैं। समय से अगर किस्तें भी आती रहे तो उससे काफी वो रहता है। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब आप एक कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं और जुड़े हुए हैं राजनीति में लंबे समय से, तो जैसे बात करें अपने एक माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और तीसरी बार हैट्रिक मारी उन्होंने। अब क्यों उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, आपको क्या लग रहा है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मैं सर्वप्रथम तो माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। और ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी अपनी जगह है, सरपंच जो सरकार के साथ तालमेल से चलना पड़ता है, जिसकी सरकार रहती है उसके साथ तालमेल से ही काम चलते हैं। तो पार्टी पॉलिटिक्स को हम एक तरफ रख के जब सरपंच का काम बात आती है तो हम चाहते हैं कि सरकार साथ तालमेल से चले, सरकार भी हमारे पंचायत में भी ध्यान दे। तो हमसे भी जो उम्मीद करती है हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं। तो हम यही चाहेंगे कि
जितना ज्यादा पब्लिक का विकास होना चाहिए, सरकार कोई भी हो, तो हम तो पब्लिक ने हमें बनाया है, क्योंकि सरपंच किसी पार्टी से नहीं बनता, सरपंच बिना पार्टी होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि पार्टी पॉलिटिक्स का जब काम आता है वो एक अलग चीज है, तो लेकिन नॉर्मली हम जब जनता के लिए तो मैं यही कहूंगा कि हम जो भी सरकार है हम बिल्कुल उस एक कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं। हमारा तो लोकल जो जनता है उसका विकास होना चाहिए। बहुत ही अच्छा। एक जैसे अभी सरपंच साहब ने सुझाव दिया है कि आज जनप्रतिनिधि कोई भी है, आज सरपंच पद की बात करें तो एक धरातल से पहली कड़ी है चुनाव की, राजनीति की और पंचायती राज की। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कई जगह जनप्रतिनिधियों के साथ भी मतभेद किया जाता है कि आज यहाँ कांग्रेस की, ये कांग्रेस के हैं तो भाजपा वाले मतभेद करते हैं, भाजपा के हैं तो कांग्रेस वाले मत। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका मानना यह है कि सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती। धरातल से जनता आज बड़े लेवल के जो भी प्रधान, एमएलए, एमपी लेड, जिला परिषद, यहाँ तक के जो राजनेता है, मंत्रियों तक के, उनको यहाँ से धरातल की जनता चुन के भेजती है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के पीछे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि सरपंच साहब ने एक बढ़िया सुझाव दिया है कि इसके अंदर जनता और ग्राम पंचायत को लॉस नहीं होता है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात मलकीत सिंह जी से, और सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सब, धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।